नंबर 1 मार्कोस। इसका गठन 1987 में किया गया था। यूएस नेवी सील के बाद यह इकलौती ऐसी स्पेशल फोर्स है जो पूरे हथियारों के साथ हवा, जमीन और पानी में भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है। मार्कोस के पास करीब 1200 कमांडो हैं। नंबर 2 पैरा कमांडोज। ये भारतीय सेना की सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स मानी जाती है। इसका गठन 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। इसकी खास बात यह है कि पैरा कमांडोज करीब 3000 से भी ऊपर से छलांग लगाने में माहिर होते हैं। 1971 और 1991 कारगिल युद्ध के दौरान इसी पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा दी थी और 95,000 पाकिस्तानी जिहादियों को मुर्गा बना दिया था। भारतीय आर्मी का यह अहम हिस्सा होते हैं। नंबर 3 घातक फोर्स। ये सेना की स्पेशल कंपनी है जो मैन टू मैन असॉल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है। ये दुश्मन के तोपखानों पर हमला करने में माहिर होते हैं। इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक एक जवान 20 लोगों पर भारी पड़ सकता है। नंबर 4 गरुड़ फोर्स। यह भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में रहते हैं जिसमें करीब 2000 कमांडो होते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई आक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। नंबर 5 एनएसजी। ये भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स है। इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने और राज्य में हो रहे इंटरनल डिस्टर्बेंस को संभालने के लिए किया जाता है। इसे आम भाषा में एनएसजी ब्लैक कैट या कमांडो के नाम से जाना जाता है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई थी, जब पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तानी समर्थक भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया था। नंबर 6 एसपीजी कमांडो। इस स्पेशल फोर्स का गठन 1988 में किया गया था। इसका मुख्य काम पीएम, फॉर्मर पीएम और उनकी फैमिली को सुरक्षित रखना होता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद इसका गठन किया गया था। इस फोर्स के कमांडो के पास कई अत्याधुनिक हथियार होते हैं। नंबर 7 कोबरा। ये दुनिया की सबसे बेहतर पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इसका गठन 2008 में हुआ था। इन्हें विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है जिसके माध्यम से ये भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। राष्ट्रपति और दिल्ली की संसद की सुरक्षा भी इनके हाथ में ही होती है और नक्सलियों से लोहा लेने के लिए भी इन्हें भेजा जाता है।